वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। आज मैं फिर से आपका अपने चैनल यूट्यूब गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। चलिए, मैंने आपको 12 टेंस पढ़ा दिया है। मैंने आपको 12 टेंस जो होता है मैंने सारा आपको पढ़ा दिया है। तो आज आप पारी आती है प्रैक्टिस करने की। आज मैं आपको 12 टेंस का प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको प्रैक्टिस करने से जो भी 12 टेंस आप पढ़े हैं वो आप पुरानी जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी नोट्स बनाए हैं, सारा आप हाईलाइट में हो जाएगा। आसानी से आप समझ में पा सकेंगे। तो अपनी याददाश्त को लाने के लिए पहले हम अपना प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करते से आपको सारा अनुवाद, सारी सहायक क्रियाएं, सारी पहचान आपको पता हो जाएगा। एक ही दिन में 12 टेंस का अनुवाद आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का हम कराते हैं आपको। प्रेजेंट एंड डेफिनिट का पहचान जानते हैं आप, ताकि होता है। चलिए आज आपको कराते हैं। राम गाता है। राम गाता है टेंस बताइए। बिल्कुल सही। हाँ, क्रिया केंद्र में ता आती है ना, तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस बिल्कुल सही। बने कैसे? राम सिंग्स। ठीक, वे रोटी खाते हैं। ते हैं कौन सा टेंस? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस ना। तो दे ईट ब्रेड। ठीक, अगला आता है, क्या वह हंसती है? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे बनता है? डज सी लाफ? क्वेश्चन मार्क। अगला है, तुम नहीं पढ़ते हो। कैसे बनाएंगे इसका? यू डू नॉट रीड। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी होगा आपको समझना। प्रैक्टिस ही सब कुछ होता है। प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अनुवाद आसानी से बनाते चलेंगे। चलिए जैसे और बनाते हैं। अब थोड़ा सा कठिन चलते हैं। राम और मोहन बाजार जाते हैं। इस तरीके से अगर टेंस आता है तो कैसे बनाएंगे? चलिए अब सारा सेंटेंस आपको बड़े में बताएंगे, ये तो छोटे चल रहा था। तो देखिए, राम एंड मोहन गोज टू मार्केट। ऐसा बनाते हैं बच्चे, लेकिन बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखते हैं कि मोहन किसी का नाम है, एक वचन करता है, ऐसे ना, गलत। ये चीज कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम और मोहन यह दो लोग मिलकर यह बहुवचन हो गए। मतलब कहने मतलब ये प्लरल हो गया। तो एक वचन के साथ ऐसे लगता था, प्लरल के साथ नहीं लगता। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा गो टू मार्केट। अब ये सही हुआ, राम एंड मोहन गो टू मार्केट, ये सही हुआ वाक्य। इस तरीके से बनाएंगे। उसी प्रकार से शीला और गीता, शीला और गीता गाती है। तब कैसे बनाएंगे? शीला एंड गीता सिंग्स। अब वही चीज गलतियां हो गई कि जहां देखे नाम किसी का यस लगा दिए, गलत। दो लोग हो गए तो यह बहुवचन हो गया, तो यहां पे यस नहीं लगेगा। अब आपको जाकर ये ट्रांजेक्शन बना। अब ये सही है। दूसरा चलते हैं। राम और शीला पत्र नहीं लिखती है। चलिए, अब आपको पता है प्रेजेंट डेफिनिट में नहीं वाला वाक्य कैसे बनता है। कैसे? हाँ बिल्कुल सही। हाँ, डज नॉट डू नॉट का प्रयोग होता है। लेकिन कैसे? एक वचन करता था डज नॉट, बहुवचन करता था डू। हाँ वही चीज, वही बिल्कुल सही। ठीक है। तो राम एंड शीला डज नॉट राइट अ लेटर।
क्या सही है ये? देख लीजिए क्या सही है वाक्य आपने बनाया है। राम एंड शीला डज नॉट। देखिए दो लोग आ गए तो बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। डज नॉट नहीं लगेगा, डू नॉट लगेगा। अब ये जाकर वाक्य सही हुआ। यही गलतियां होती हैं बच्चे, आप लोग ये गलतियां करते हैं तो ये गलतियां नहीं करेंगे आप, ठीक? इसको ध्यान दिया करिए। अगला प्रैक्टिस में चलते हैं। चलिए आज आपको प्रैक्टिस में पूरा सेंटेंस आपको बता देंगे आप कि कोई भी किसी भी प्रकार से सेंटेंस होगा आप कभी नहीं भूलेंगे। अगला है राधा और शीला अपना कार्य की ई की आवाज पास्ट एंड टेंस। तो राधा एंड शीला दोनों का कौन सा डिड लगता है? सेकेंड फॉर्म मतलब करने मतलब सेकेंड फॉर्म लगता है तो डू का डिड करने का डिड। अब यहां लग जाएगा हर वर्क ना, यही होगा, यही हर वर्क बोल रहे हैं ना आप लोग कि शीला किसी के नाम है तो अपना के लिए हर लगता है, कैसे लगेगा? ठीक है, लेकिन यहां राधा और शीला बहुवचन आ गया तो बहुवचन के साथ देयर लगता है, तो यहां लगेगा बेटा देयर। यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं। तो राधा एंड शीला डिड देयर वर्क, ठीक? अपना के लिए यहां देयर लगा, क्यों? क्योंकि यह प्लरल हो गया, बहुवचन हो गया। अगला चलते हैं। वह कुर्सी पर बैठी है। अगर इस तरीके से भी सेंटेंस आता है, बैठा है, बैठी है, खड़ा है, खड़ी है, लेटा है, यह कार्यक्रम जारी रहता है। ये कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको लेते हैं ना, कंटिन्यूअस टेंस में। तो सी इज सिटिंग ऑन द चेयर, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है? सी इज सिटिंग ऑन द चेयर। अगला देखिएगा, रमेश और मुकेश अपना पाठ याद कर रहे हैं। टेंस कौन सा टेंस? बिल्कुल से यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन बनाएंगे कैसे हम बताइए? हाँ रमेश, हाँ और हाँ ठीक, एंड ओके, अच्छा मुकेश, हाँ ठीक मुकेश क्या बोल रहे हैं? अच्छा इज, अच्छा इज लर्निंग, ठीक लर्निंग। देयर लेसन भी आपको सिखाया यहाँ पे, देयर लेसन। देखिए बेटा कुछ थोड़ा त्रुटियां आपसे हो रही है, देखिए आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। रमेश एंड मुकेश इज लर्निंग देयर लेसन, ये नहीं दिखाई दे रहा है कि दो लोग हैं, तो दो लोगों का बहुवचन होता है, एक वचन का साथ इज, बहुवचन का साथ आर, एक साथ एक बना, यहाँ आर लगेगा बेटा, यही आपकी त्रुटियां हैं। अब इसी में प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। तो रमेश एंड मुकेश आर लर्निंग देयर लेसन, इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है? चलिए ये तो कंटिन्यूअस टेंस की सीरीज हो गई। अगला है आपका वे पत्र लिखे हैं, अर्थात वे पत्र लिखे हैं, अर्थात वे पत्र लिख चुके हैं, लिखे हैं, ए हैं, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अर्थात ये निकलेगा कि वह पत्र लिख चुके हैं, ये इसका अर्थ ये निकला। तो चुका है, चुकी है, लिए है, गए हैं, क्या होता है? टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना। तो एक इंग्लिश देख, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है? हाँ है, बिल्कुल सही है। राइट एंड थर्ड फॉर्म ना, हाँ ठीक है, ए लेटर, बिल्कुल सही, ठीक सही, शाबाश। राधा बाजार क्यों गई? राधा बाजार क्यों गई? गए, लाया, पाया। जिस वाक्य के अंत में या ए की आवाज आए तो कौन सा टेंस बताया था? बिल्कुल सही, आप लोग बहुत सही बार की समझ रहे हैं। यह पास्ट एंड एक्टिव टेंस है, शाबाश। तो क्योंकि अंग्रेजी बेटा वाई डिड ना, हाँ सही है। अरे राधा, हाँ ठीक। अब जाने के लिए क्योंकि यहाँ को डी लगा ना, हाँ सही, शाबाश, गो टू मार्केट, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। अब मैं जान रहा हूँ कि आप लोग
टेंस को अच्छे से आप सीख लिए हैं। ठीक, अगला है वे पत्र नहीं लिखे। कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ना। ठीक, दे डिड नॉट राइट अ लेटर। बिल्कुल सही। अगर हम यही कर दें, ध्यान दीजिए, वे पत्र कभी नहीं लिखे ना, तो आप इसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? अभी यहां पे नीचे आपने देखा कि वे पत्र नहीं लिखे तो बन रहा है दे डिड नॉट राइट अ लेटर। यहाँ फर्स्ट फॉर्म लग रहा है, लेकिन बेटा कब आपको बताया गया था कि कभी नहीं के केस में क्या होता है? नेवर। अब लेकिन इसके साथ बेटा सेकेंड फॉर्म लगता है रोट अ लेटर। ठीक, चलिए अगला चलते हैं, अगले टेंस की तरफ चलते हैं। राम पत्र लिखेगा। गागेगी, जिस वाक्य अंत में गागेगी से रहेगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो राम विल राइट अ लेटर। हाँ बिल्कुल सही, सही, शाबाश। तो राम विल राइट अ लेटर। अगला है वह चाय कभी नहीं पीती है ना। ठीक, कैसे बनाएंगे? हाँ विल, हाँ सी, आगे हाँ नेवर, आगे पीना का। अरे जो बताया तो था, अरे यार टेक्स्ट लगा दो ना, क्या है? टी, बस सही तो है। सी नेवर टेक्स्ट टी, यहाँ यस से यस लगता है नेवर के साथ। ठीक, चलिए चलिए मैं आपको बारी बारी से आप हर टेंस का मैं कराते चल रहा हूं प्रैक्टिस। अगला है वह लिख रही होगी। ठीक, टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो सी हेल्पिंग वर्ब विल बी, हाँ बिल्कुल सही। राइटिंग, बिल्कुल सही। वह लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग। ठीक, पहचान जानते रहेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जाते रहेंगे, धड़ाधड़ा बनाते चलेंगे ना। अगला है वे आम खा चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, लाया था, लाई थी। पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत सही ना। ठीक, दे दोनों का टॉक्स हैड ईटेन द मैंगो। इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगला चलते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, तो सबका बस पहचान नियम जानते रहेंगे, आप बनाते चले जाएंगे ना। चलिए अगला, कहीं दे देता है कौन जाता है, कौन जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं? हु डज गो। ये गलत है, ऐसे नहीं बनेगा। हु गोज, ये बना सही। ये कौन जाता है कार्य करने वाला है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हु गोज। ठीक, अगला है कौन नहीं जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे बेटा हु डज नॉट गो। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे। ऐसे ऐसे अनुवाद आप लोग सीखते चलिए, और आप कोई भी कहीं भी टेंस ले तो आप अपना आसानी से बना लीजिएगा। ठीक, अगला है कौन पत्र लिखा, तो हु रोट अ लेटर। यहाँ हु डिड राइट अ लेटर नहीं होगा, हु रोट अ लेटर ऐसे बनता है। इस तरह का सेंटेंस इस तरह का बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है रमेश चाय पी रहा था। रमेश चाय पी रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, खड़ी थी, बैठा था, बैठी थी, लेटा था, लेटी थी। कॉन्स्टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। रमेश वाज टेकिंग टी ना, बिल्कुल सही, सही है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप हम बात बनाएंगे।
अगला है हम लोग कल आगरा जाएंगे। तो वी विल कहा था सा लगाई विल, कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी शब्द विल लगाई। वी विल गो टू आगरा कब, टुमारो। आने वाला जब फ्यूचर में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में स्टडी का प्रयोग, कल के लिए स्टडी का प्रयोग किया जाता है ना। अगला है वे पत्र लिख चुके होंगे। तो हाँ दे और हाँ ठीक, अभी तो स्पेशली नहीं पढ़ा है। तो दे विल हैव राइट एन अ लेटर, ठीक, दे विल हैव राइट एन ए लेटर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपका अगला टेंस, अगला आता है वाक्य। चलिए थोड़ा सा बड़े बड़े चलते हैं। मेरे आने से पहले राधा गा चुकी थी। ध्यान से देखिए, मेरे आने से पहले राधा गा चुकी थी। याद करिए टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे। बिल्कुल, अरे एकदम करेक्ट आप पकड़ रहे हैं। 5 परफेक्ट टेंस, 2 कार्यों को होना पाया जाएगा, वही वाला है। हाँ हाँ सही है, हाँ हाँ ठीक। इसमें कौन सा पहला होगा? हाँ, जो कार्य कब पहले होगा ना। हाँ, तो ये मेरे आने, मैं वहां गया नहीं तब से राधा खाना गा चुकी थी। इधर वाला पहले बनाते हैं ना, ठीक। तो राधा क्या बनेगा, गा चुकी थी ना, तो हैड, हाँ गाने का संग, ठीक। पहले का हाँ बिफोर, मेरे कहने का आई, हाँ पास्ट एंड रेपिटेड सेकंड फॉर्म, यही होता। मेरे आने से पहले राधा गाना गा चुकेगी, चुकी होगी। तो कैसे बनेगा, हाँ ठीक, राधा, अभी पिछले दिन पढ़ा था, राधा विल हैव संग ए सॉन्ग बिफोर आई। अब देखो यहाँ कम ना, हाँ यही गेम, यहाँ कम, यहाँ पास्ट इंटरप्रेट, यहाँ प्रेजेंट इंटरप्रेट, यही तो है खेल इस टेंस का। अगर आपने इस टेंस पकड़ लिया तो आसानी से आप पकड़ लेंगे, ठीक। अगली प्रैक्टिस का वाक्य चलता है। अगले प्रैक्टिस 12वां टेंस का आप प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये वाला थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं। उसके जाने के बाद राम बाजार जा चुका था। अब जाने के बाद राम बाजार जा चुका था कि राम बाजार गया था, ऐसा भी हो सकता है। तो बनेगा कैसे, पहले बनेगा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में, राम वेंट टू मार्केट। बाद वाला कैसे बनता है, ठीक है। तो आफ्टर, उसके जाने के बाद, ही हैड गॉन, इस तरीके से बनाएंगे। राम वेंट टू मार्केट आफ्टर ही हैड गॉन, पहले पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में, उसके बाद आफ्टर लगाकर पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। इस तरीके से आप बनाएंगे। अगला है, अगली प्रैक्टिस वाक्य है। शीला 4 बजे से पत्र लिख रही थी। अब बेटा ध्यान से, 4 बजे से पत्र लिख रही थी, रहा था, रही थी, हाँ कौन सा टेंस, पास्ट काटी कहाँ, यहाँ देखने का समय दिया है, हाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हाँ ये हुआ। तो शीला, हाँ हाँ दोनों कर्ताओं के साथ हैड बीन राइटिंग लेटर। कच्चा समय पक्का समय, कच्चा समय नहीं पक्का समय पगलू, 4 बजे ना, सिंस 4 o'clock, इस तरीके से बनता है। वे 4 दिन से क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई दिन दिया है क्या, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति, कुछ दिया है, कच्चा है पक्का समय, हाँ कच्चा समय, ठीक। टेंस यहाँ था, है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई सही आपने बताया। दे क्या बनेगा, दे हैव बीन
प्लेइंग क्रिकेट फॉर 4 days। ठीक, इसलिए यहां फॉर लगा। निश्चित समय के लिए सेंस लगता है, निश्चित समय के लिए फॉर लगता है, मतलब पक्का समय के लिए सेंस, कच्चा समय के लिए फॉर का प्रयोग। ठीक, इस तरीके से आप बारीकी से आप समझ रहे हैं। ठीक, अगला है राम 2 दिन से रोटी खा रहा होगा। रही होगी समय के साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो राम विल हैव बीन ईटिंग ब्रेड फॉर 2 days। चलिए, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे सारे टेंस का। हर टेंस का मैंने प्रैक्टिस आपको कराया। इस प्रकार से आप हर टेंस की सहायक क्रिया और पहचान जान लीजिए, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज के साथ करता हूं, कोई भी समस्या किसी भी टेंस में आपको समस्या नहीं, बस ये 2 चीज़ आपको याद करना, इसकी पहचान और हेल्पिंग वर्ब और कौन सा फॉर्म लगता है। ये चीज़ आप लर्न कीजिए तो आपने अब सीख लिया हर चीज़। टेंस में सब सीख लिया है। अब इसके बाद आप और भी कहीं भी कोई यूज हो बनाने के लिए, कोई टेंस हो, कोई भी जो है पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक, तो आपको 12 टेंस ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, अलविदा देते हैं, अगले क्लास में आपको मिलते हैं। धन्यवाद।